खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर सनी अमून वर्शिपर है और आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इस कलाम को सुनने के वसीला से बरकत हासिल करेंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि इस वक्त लेंट सीज़न जो रोज़ों का एक सीज़न है वो जा रहा है, तो हम उसके मुतल्लिक आज गौर व फिक्र करेंगे, सीखेंगे और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल और उसके नाम को मुबारक कहेंगे। हालेलुया, प्रेज, थैंक यू जीसस। अजीज़ों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू फास्टिंग, व्हाट आर द टाइम ऑफ क्रिश्चियन फास्टिंग एंड प्रेयर। मतलब कि रोज़े कैसे रखें, मसीही रोज़े की औकात क्या है, उसका वक्त क्या है, उसका टाइम क्या है, और रोज़ा और दुआ, मतलब कि जब हम रोज़े में ठहर कर जब हम दुआ करते हैं तो वो किस तरह से हमें करनी चाहिए। आए आज खुदावंद के कलाम में से हम सीखेंगे। अजीज़ों, अक्सर लोग सवालात करते हैं और कहते हैं कि क्या रोज़ा 24 घंटे का होता है और रोज़ा रखने का तरीका क्या है। अजीज़ों, जब हम देखते हैं कि ज़्यादातर हमारी जो मसीही कम्युनिटी है उसे अभी इस बात का ही नहीं अंदाज़ा है या पता ही नहीं कि रोज़े का वक्त क्या है, हमें किस औकात में किस वक्त से किस वक्त तक रोज़ा रखना चाहिए और उसका तरीक़ाकार क्या है। और आज ये सारे सवालात जो हैं इन्हें हम कोशिश करेंगे कि उसे कंप्लीट करें, उसे जल्द अज जल्द जो है उसे थोड़े वक्त में ये सब बातों को जो कंप्लीट कर सके। और ये जो पॉइंट है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, रोज़ा रखने का तरीका क्या है, किस तरह रोज़ा रखा और खोला जाता है, क्यों रखा जाता है। अजीज़ों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ हमेशा होती रहे। हर तरह की जो बरकतें हैं वो खुदावंद ने हमें दी ताकि हम खुदावंद के नाम को जलाल दे सके। आए अजीज़ों, हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे छोटी सी। कदूस मेहरबान जलाली आसमानी खुदावंद यीशु नासरी, इस दिन के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू अपने लोगों को वक्त बख्श देता है खुदावंद, ताकि तेरे हुजूर झुक सके, तुझे मुबारक कह सके। ऐ खुदावंद, मेरी दुआ है कि ये कलाम के वसीला से बहुत सारी रूहें जो हैं, ऐ खुदावंद बहुत से लोग जो हैं वो इस कलाम के वसीला से बरकत हासिल कर सकें और बहुत ज़्यादा सीख सकें और खुदावंद तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल और तेरे नाम को मुबारक कह सकें। ये सारी दुआएं मांग लेते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अजीज़ों, इससे पहले कि हम रोज़ा के मुतल्लिक सीखें, सलीबी गीत है, हम वो गाएंगे और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। ये आप यूट्यूब पर जाकर इस गीत को आप ओरिजिनल फाइल जो वीडियो ऑडियो में है आप वो सुन सकते हैं और खुदावंद के नाम को जलाल दे सकते हैं। हालेलुया। साढ़ियां गुनाहां दी सज़ा ओने पाई, साढ़ियां गुनाहां दी सज़ा ओने पाई। जाने ओने दे के आए, जाने ओने दे के जान साड़ी बचाई, साड़ी बचाई। साढ़ियां गुनाहां दी सज़ा ओने पाई। बारी चाके मोड़े यसु टुरिया जांदा है, सूली बारी चाके मोड़े यसु टुरिया जांदा है।
ਸਾਡਿਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਰੁਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਮਾਸੂਮ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਡਾਢੀ ਖਾਈ ਏ। ਸਾਡਿਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਏ। ਸਾਡਿਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਏ। ਤਾਜ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਧਰਦੇ। ਤਾਜ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਧਰਦੇ। ਬਨ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਕਪੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਬੇਕਰਦੇ। ਬਨ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਕਪੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਕਰਦੇ। ਸੂਲੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਾਹੀਏ। ਸਾਡਿਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਏ। ਸਾਡਿਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਏ। ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰਾਏ। ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰਾਏ। ਅਕਰਮ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦਾ ਯਿਸੂ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਏ। ਅਕਰਮ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦਾ ਯਿਸੂ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਏ। ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਈ ਏ। ਸਾਡਿਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਏ। ਸਾਡਿਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਏ। ਜਾਨ ਉਹਨੇ ਦੇ ਕੇ ਹਾਏ। ਜਾਨ ਉਹਨੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਬਚਾਈ ਏ। ਸਾਡੀ ਬਚਾਈ ਏ। ਸਾਡਿਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਏ। ਸਾਡਿਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਏ। हालेलुया, प्रेज, थैंक यू जीसस। खुदावंद का शुक्र हो, तारीफ हो, ताजीम हो। जिस तरह से अभी हमने गीत सुना, साडियां गुनाहां दी सजा उन्हें पाई है। तो अजीजो, हमारी खातर सलीब पर जान दी ताकि हम निजात हासिल कर सकें, हम शिफा हासिल कर सकें, हम खुदावंद की कुर्बत में और ज़्यादा आगे बढ़ सकें। अजीजो, कलाम मुकद्दस में जब हम देखते हैं तो कलाम मुकद्दस के मुताबिक रोज़ा एक ऐसी कुर्बानी है जिसमें कुर्बानी चढ़ाने वाला और कुर्बानी लेने वाला दोनों ही एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
बाइबल मुकद्दस में हमें सुबह से शाम तक रोजा रखने का जिक्र मिलता है। हम देखेंगे दूसरा सैमुएल उसका 1 बाब और उसकी 12 आयत में हमें पता चलता है, और खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, और वो साउल और उसके बेटे यूनतन और खुदावंद के लोगों और इस्राएल के घराने के लिए नोहा करने और रोने लगे और शाम तक रोजा रखा, इसलिए कि वो तलवार से मारे गए थे। अजीजों, इससे हमें पता चलता है कि सुबह से शाम तक रोजा भी रखा जा सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बनी इस्राएल कौम अमूमन सुबह से शाम तक का रोजा रखते थे। रोजे का वक्त एक शाम से दूसरी शाम तक का भी हो सकता है। अहबार उसका 23 बाब और उसकी 26 आयत से हम 32 आयत तक पढ़ेंगे, और खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, और खुदावंद ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफारा का दिन है, उस रोज तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और तुम अपने जानों को दुख देना और खुदावंद के हजूर आतिशबीन कुर्बानी गुजराना। तुम उस दिन किसी तरह का काम ना करना, क्योंकि वो कफारा का दिन है जिसमें खुदावंद तुम्हारे खुदा के हजूर तुम्हारे लिए कफारा दिया जाएगा। जो शख्स उस दिन अपनी जान को दुख ना दे वो अपने लोगों में से काट डाला जाएगा, और जो शख्स उस दिन किसी तरह का काम करे उसे मैं उसके लोगों में से फना कर दूंगा। तुम किसी तरह का काम मत करना, तुम्हारी सब सुकूनत गाहों में पुश्त दर पुश्त सदा यही आइन रहेगा। ये तुम्हारे लिए खास आराम का सबत हो, इसमें तुम अपनी जानों को दुख देना। तुम उस महीने की 9वीं तारीख की शाम से दूसरी शाम तक अपना सबत मानना। आमीन। अजीजों, यहाँ पता चलता है कि रोजा का वक्त खुदा ने खुद मुकर्रर किया, चुनके एक शाम से दूसरी शाम तक के लिए। यानी अगर आप आज शाम को रोजा रखने का इरादा करते हैं और अपने आप को पाक करते हैं और खुदावंद की हजूरी के लिए तैयार करते हैं, और खुदावंद के लिए ना तो कुछ खाते हैं और ना ही पीते हैं, यानी आपकी सोच ख्याल हर चीज खुदा की तरफ हो, हत्ता कि आपका जिस्मानी अज़ा भी किसी ऐसे फाल में मुब्तला ना हो जो खुदावंद को नागवार गुजरे। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए दूसरी शाम तक आपका रोजा मुकम्मल होगा। बाइबल में 3 दिन के रोजे का जिक्र भी मिलता है। आस्तर की किताब उसका 4 बाब और उसकी 15वीं आयत से हम 16वीं आयत तक पढ़ेंगे, और खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, तब आस्तर ने उनको मर्दकी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर, और तुम मेरे लिए रोजा रखो, और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ और ना पियो। अजीजों, 3 दिन का रोजा यहाँ पर जिक्र मिलता है। हम मजीद आगे पढ़ेंगे। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखेंगी, और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। आमीन। इन आयात में हम देखते हैं आसर और उसकी सहेलियों और यहूदी कौम ने 3 दिन का रोजा रखा। बाइबल मुकद्दस में हमें पता चलता है कि 7 दिन का भी रोजा होता है। दूसरा सैमुएल उसका 12वां बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर हम 22वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे, और खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, इसलिए दाऊद ने उस लड़के की खातिर खुदा से मिन्नत की, और दाऊद ने रोजा रखा और अंदर जाकर सारी रात जमीन पर पड़ा रहा, और उसके घराने के बुजुर्ग उठकर उसके पास आए कि उसे जमीन पर से उठाएं, पर वो ना उठा और ना उसने उसके साथ खाना खाया, और 7वें दिन वो लड़का मर गया, और दाऊद के मुलाजम उसे डर के मारे ये ना बता सके कि लड़का मर गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब वो लड़का हनूज जिंदा था और हमने उससे गुफ्तगू की तो उसने हमारी बात ना मानी। बस अगर हम उसे बताएं कि लड़का मर गया तो वो बहुत ही कुढ़ेगा। पर जब दाऊद ने अपने मुलाजमों को आपस में फुसफुसाते देखा तो दाऊद समझ गया कि लड़का मर गया। सो दाऊद ने अपने मुलाजमों से पूछा, क्या लड़का मर गया? यहाँ पर सवालिया निशान है। उन्होंने जवाब दिया,
मर गया। तब दाऊद जमीन पर से उठा और गुस्ल करके उसने तेल लगाया और पोशाक बदली और खुदावंद के घर में जाकर सिजदा किया। फिर वो अपने घर आया और उसके हुक्म देने पर उन्होंने उसके आगे रोटी रखी और उसने खाई। तब उसके मुलाजमों ने उससे कहा, ये कैसा काम है जो तूने किया? यहाँ पर सवालिया निशान है। जब वो लड़का जीता था तूने उसके लिए रोजा रखा और रोता भी रहा, और जब वो लड़का मर गया तूने उठकर रोटी खाई। उसने कहा, जब तक वो लड़का जिंदा था मैंने रोजा रखा और मैं रोता रहा, क्योंकि मैंने सोचा क्या जाने खुदावंद को मुझ पर रहम आ जाए कि वो लड़का जीता रहे। आमीन। अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद बादशाह ने 7 दिन का रोजा रखा, लेकिन जब उसके बेटे का इंतकाल हो गया फिर उसने कहा अब मैं रोजा खोलूंगा। तो 7 दिन के बाद दाऊद बादशाह ने रोजा वो रखने के बाद खोला। इसके अलावा मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल मुकद्दस में 40 दिन के रोजे का भी जिक्र मिलता है। बुजुर्ग मूसा ने 40 दिन का रोजा रखा। खरूज उसका 34 बाब और उसकी जो है 28वीं आयत में हमें पता चलता है। अजीजों, मैं अब 3 से 4 पहले हवाला जात जो पढ़ चुका हूँ, मैं मजीद नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वक्त थोड़ा लूंगा और खुदावंद के कलाम को पेश किया जाए। अजीजों, इस आयत से ये बात भी वाज़ेह हो गई है जो अक्सर लोग कहते हैं कि मसीही लोग रोजे के दौरान खाते पीते हैं। बुजुर्ग मूसा ने 40 दिन का रोजा रखा, लेकिन उसने ना तो कुछ खाया और ना कुछ पिया। ये 40 दिन और 40 रातें वो हैं जब खुदावंद का बंदा मूसा अपनी कौम के लिए खुदावंद के अहकाम को लेने गया। हम बुजुर्ग मूसा के मुतल्लक एक और हवाला देखेंगे, अस्तिशना 9 बाब और उसकी 9 आयत। अजीजों, इस हवाला में से भी हमें ये मिलता है कि जब बुजुर्ग मूसा ने 10 अहकाम को लेने गया उसने ना तो कुछ खाया और ना कुछ पिया। 40 दिन का एक और रोजा हम देखते हैं जो हमें बाइबल में से पता चलता है। बुजुर्ग एलिया ने भी 40 दिन का रोजा रखा। पहला सलातीन और उसका 19वां बाब और उसकी 8वीं आयत में। बाइबल मुकद्दस में हमें 21 दिन के रोजे का भी जिक्र मिलता है। दानियल नबी उसका 10 बाब और उसकी 2 आयत से 3 आयत तक। इसी तरह हम नए अहदनामा में अब आएंगे। अजीजों, ये मेरी कोशिश थी कि हम पुराने अहदनामा से हम नए अहदनामा तक पूरी छानबीन करें कि किस किस तरह से पुराने अहदनामा में रोजे रखे गए और पुराने से हम नए अहदनामे तक आए। और इसी तरह मैं ये बात करना चाहूँगा नए अहदनामा में किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने रोज़ा रखा। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन का रोज़ा रखा। मुकद्दस मत्ती की अंजील और उसका 4 बाब और पहली आयत से 2 आयत तक मेरे अजीजों, यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी 40 दिन और 40 रात का रोजा रखा। और इसमें हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात ना ही कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। इन आयात से हम एक नतीजा अक्स करते हैं कि खुदावंद रोजे की मुद्दत को नहीं बल्कि रोजे की बातनी हालत पर निगाह करता है। लिहाजा वक्त की कोई कैद नहीं है। आप 6 घंटे का भी रोजा रख सकते हैं, 12 घंटे का भी रोजा रखते हैं। जो खुदावंद आपको तौफीक अता करे, आप 24 घंटे का भी रोजा रख सकते हैं, आप उसमें रोजा रख सकते हैं। अजीजों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रोजे के हवाला जात से सब जवाब मिल चुके होंगे। रोजा रखा क्यों जाता है, किस वजह से? अजीजों, रोजा खुदा से राब्ता का जरिया है। रोजा के जरिया से हम खुदा के नजदीक आते हैं, खुदावन के साथ हम राब्ते में रहते हैं। रोजा रखने का मतलब है कि हमारा रिश्ता खुदावन के साथ बहाल रहे, रिश्ता जो है हमारा खुदावन के साथ हमेशा जुड़ा रहे। और रोजा खुदा की कुर्बत हासिल करने के लिए भी रखा जा सकता है। रोजा जो है खुदावन को अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए भी रखा जा सकता है। मतलब
हम अपने आप को खुदावंद की तरफ भी मतवज्जो होने के लिए रोजा रख सकते हैं। किसी भी जायज काम में खुदावंद की मदद हासिल करने के लिए आप रोजा रख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि खुदावंद आपके साथ नाराज है या खुदावंद आपकी दुआ नहीं सुन रहा, तो आप दुआए रोजे में ठहर सकते हैं। रोजा रख कर आप दुआ कर सकते हैं और खुदावंद को मना सकते हैं, खुदावंद की पनाह हासिल कर सकते हैं। खुदावंद की पनाह हासिल करने के लिए भी हम रोजा रख सकते हैं। अगर आपके घर में या खानदान में कलीसिया में कोई बीमार है तो आप उसकी तंदुरुस्ती के लिए भी रोजा रख सकते हैं। मेरे अजीजों, दरअसल रोजा आपके राब्ता माल के हकीकी से मिलाता है। रोजा आपकी जिंदगी से शैतानी कुफ्तों को हटाने का काम करता है। जब हम बाइबल का मुतालिया करें तो मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 16वीं आयत से 18वीं आयत, इन आयात से हमें ये पता चलता है कि हम दिखावे के लिए रोजा नहीं रख सकते और ना ही रखना चाहिए। यीशु ने कहा कि ऐसे लोग अपना अजर पा चुके हैं। अजीजों, जब आप रोजा रखो तो ज्यादा से ज्यादा खुदा की हजूरी में वक्त गुजारें, ताकि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे बदला देगा। रोजे का ताल्लुक जिस्मानी नहीं है। अगर रोजे का ताल्लुक जिस्मानी होता या जिस्मानी चीजों से या फिर इंसानों से होता तो फिर हम लोगों को बताते हुए अच्छे भी लगते। रोजे का ताल्लुक खुदा से है, इसलिए हमें सिर्फ खुदा को बताने की जरूरत है, क्योंकि रोजे का ताल्लुक खुदा से है। इससे पहले हमने मत्ती की अंजील उसकी चंद आयात पढ़ी जो हमें खुद बताती है, हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मसीही रोजा क्या है। लेकिन मेरे अजीजों, ऐसे लोगों की बात करता चलूं जो हमारे इस रोजे को बगाड़ कर पेश करते हैं और कुछ ऐसे लोगों को जो दिखावे का रोजा रखते हैं। अजीजों, आप में से भी किसी ऐसे बंदे के साथ आपका सामना हो चुका होगा कि आप लोग सिर्फ हाथ की बनी हुई चीज नहीं खा सकते, आप फ्रूट खा सकते हैं या दूसरी चीजें खा सकते हैं। अजीजों, ये आप भी जानते हैं कि अगर रोजे में कुछ खाया जाए या पिया जाए, क्या वो रोजा हो सकता है? इस बात का जिक्र मुख्तलिफ हवाला जात के साथ मैं इससे पहले कर चुका हूँ। हमारा बामकसद रोजा होना चाहिए, उसका कोई मकसद होना चाहिए। बेमकसदा रोजा रोजा नहीं होता। खुदा आपको जितने वक्त की भी तौफीक दे, आप उतने वक्त का रोजा रख सकते हैं। अजीजों, रोजा रखने का हरगिज ये मतलब नहीं कि आप एक रस्म पूरी करते हैं या एक रवायत पूरी कर रहे हैं। कि आपने रोजे की हालत में कभी खुदा की कुर्बत को महसूस किया? यकीनन आपका जवाब हाँ ही होगा। मेरे अजीजों, अक्सर लोग सारा दिन रोजा में सोकर गुजारते हैं, ना दुआ करते हैं और ना ही कलाम मुकद्दस पढ़ते हैं। लेकिन जब रोजा खोलना हो तो रोजा वक्त पर खोल लेते हैं और खुदावंद के हुजूर अपनी जो दरख्वास्त है वो रखें। जिस मकसद के लिए आपने रोजा रखा, आप उस मकसद को खुदावंद के हुजूर रखें। मुझे उम्मीद है कि खुदावंद उस रोजा के वसीला से खुदावंद आपको बरकत देगा और वो जो जिस मकसद के लिए रोजा रखा, खुदावंद उस मकसद को पूरा करेगा। अजीजों, ऐसा रोजा खुदा को पसंद नहीं जो बगैर किसी दुआ के हो या बगैर किसी मकसद के हो या किसी दिखावे के लिए रखा जाए। आप रोजा रखते हुए अगर अपने अंदर तब्दीली नहीं महसूस कर रहे, इसका मकसद है कि इसका मतलब है आपका रोजा रखना बेकार है। रोजे क़यामत में ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि आपने कितने रोजे रखे, बल्कि ये जरूर पूछा जाएगा कि आपने किसी भूखे को खाना खिलाया, किसी नंगे को कपड़ा पहनाया या किसी प्यासे को पानी पिलाया। सिर्फ भूखे रहने का रोजा नहीं है। अगर आपका रोजा रखने का इरादा हो तो आप शाम या रात को ही दुआ में ठहर जाएं और गुनाहों का इकरार करते हुए माफी मांगे और उसके बाद खुदा की तारीफ व तज़ीम करते रहें। इसी दौरान अपना मकसद भी खुदा के हुजूर रख दें। जब भी आपको नींद आए तो आप सो जाएं। जब आपकी आंख रात के पहर में खुले, आप उठें, मुंह हाथ धोएं और सर पर आप तेल लगाएं और दुआ में ठहर जाएं जब तक खुदा आपको तौफीक दे। उसी तरह जब आप सुबह उठें और मुंह हाथ धोएं और दुआ में ठहर जाएं, दुआ में रुक जाएं और दुआ करें और इरादा करें कि आप झूठ नहीं बोलेंगे
اور روزہ کی حالت میں کسی دوسرے کو آپ نقصان نہیں پہنچائیں گے یا تکلیف نہیں دیں گے۔ اسی طرح دوپہر اور شام کو دعا کر کے شکر گزاری کرتے ہوئے سادہ کھانوں کے ساتھ روزہ کھولیں۔ عزیزوں، میں نے جتنے نبیوں کا ان میں سے ذکر کیا اور دیکھا کہ جتنے نبیوں نے بھی، جتنے لوگوں نے بائبل مقدس میں روزہ رکھا اور ان کی زندگی میں تبدیلی آئی اور روزہ کے وسیلہ سے خداوند نے حالات بدلے، آپ ایمان رکھیں کہ خداوند آپ کے روزہ کے وسیلہ سے بھی حالات بدلے گا اور روزہ جو ہے اس کے وسیلہ سے خداوند آپ کو برکت دے گا۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آتی تو ہمارا روزہ رکھنا بیکار ہے۔ اصل کلام یہ ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں، زیادہ سے زیادہ دعا کریں اور جو کھانا آپ نے کھانا ہے یہ کسی غریب کو دے دیں۔ یہ کام آپ کے کسی دکھاوے کے لیے نہیں کرنا، اس معاملے کو اپنے اور خدا کے بیچ میں رکھنا، خدا اور آپ کے درمیان میں ہونا چاہیے۔ یہ آپ نے کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں کرنا کہ جی میں نے اب روزہ رکھا ہے، اور کہ جو پوشیدگی میں خدا آپ کی اس روزے کا اجر دے گا۔ تو عزیزو، آج میں نے پرانے عہد نامے سے نئے عہد نامے تک یہ سب خدا کے کلام میں سے آپ کے سامنے حوالہ جات رکھے اور ساری جو کلام کی باتیں ہیں وہ آپ سب کے سامنے رکھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں گے اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ اس حاصل کردہ یہ کلام کو امید کرتا ہوں کہ آپ دوسروں تک پہنچائیں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی آپ کے وسیلہ سے برکت اور اس کلام کے وسیلہ سے برکت حاصل کریں گے۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ دیکھو تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو۔ بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں۔ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے۔ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی۔ تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں۔ آمین۔